हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हरे कृष्ण आंदोलन में हमें भाग क्यों लेना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कृष्ण भावनामृत किसी विश्वास पर आधारित नहीं है, एक विज्ञान है ये। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यह है कि ज्ञान प्राप्त करना है। जीवित एवं मृत देह में क्या अंतर है, जीवंत व्यक्ति और मृत व्यक्ति में क्या अंतर है? वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह की त्याग देती है, जीवन शक्ति देह को त्याग देती है और इसीलिए शरीर मृत कहलाता है। दो वस्तुएं हुई, एक देह और दूसरा भीतर रहने वाला जीवन शक्ति। हम शरीर के भीतर विद्यमान जीवन शक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। साधारण भौतिक विज्ञान और दिव्य कृष्ण भावनामृत विज्ञान में यही अंतर। आरंभ में एक साधारण व्यक्ति के द्वारा हमारे आंदोलन की सराहना करना अत्यंत कठिन है। सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से अलग कोई और दूसरी वस्तु है। परंतु उसके लिए थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता है। जब शिशु का उदाहरण पे हम सोचेंगे, जब शिशु का विकास होता है तो वह बालक बनता है, बालक युवक होता है और युवक मध्यम अवस्था में आता है और मध्यम अवस्था वाला व्यक्ति होता है और फिर अधेड़ मनुष्य एक वृद्ध व्यक्ति बन जाता है। तो इस संपूर्ण समय के भीतर यद्यपि उसके शरीर में शिशु अवस्था से वृद्ध मनुष्य बनने तक निरंतर परिवर्तन होता है। फिर वह मनुष्य कहता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ। आप देखिए, तो देह परिवर्तन हो रहा है, परंतु देह में निवास करने वाला आत्मा यथावत है, म्हणजे जैसा है वैसा ही आत्मा है, लेकिन शरीर में परिवर्तन होता है। जैसा बच्चा, अभी मैं बताया, जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है तो उसके बाद वो युवक बनता है, 12 साल का, 18 साल का। उसके बाद मध्यम अवस्था में आता है तो 25 साल का, 30 साल का होता है। उसके बाद व्यक्ति बन जाता है तो 30 साल के बाद तो 18 साल के बाद व्यक्ति बन जाता है। तो उसके बाद मनुष्य बनता है तो शादी होता है तो एक जवाबदार व्यक्ति हो जाता है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता परिवार के लिए मेहनत करते 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 अपना दिन गुजारते हुए उसको भक्ति के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। वो दिन रात परिवार का और अपना पेट भरने के लिए, अपने सपने साकार करने के लिए खर्चा करता है। उसको यही मालूम नहीं है मैं धरती पे आया किसके लिए और मैं जीवन का क्या फ़ायदा ले रहा हूँ। गधे के जैसा मेहनत करता रहता है, हाथ में कुछ आता नहीं, बाद में टेंशन ग्रस्त होता है। कभी वो आत्महत्या करता है, कभी उसका अचानक हार्ट अटैक होता है, कभी वो
अचानक शरीर छोड़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम यथावत शरीर को बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। तो हमें तर्क की दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमारा वर्तमान शरीर मृत हो जाता है, हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। तभी उसके बाद जब हमारा शरीर मृत होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। मतलब 84 योनि में हम हमारे दिमाग में मरने के टाइम पे जब हमारे दिमाग में जो व्यक्ति आता है, जो चीज़ आती है, उस तरफ हमारा शरीर योनि में हम लोग जाते हैं और हमारा शरीर उस टाइम बनता है। तो तभी हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं और आत्मा का देहांतर कहलाते हैं। मतलब आत्मा का देहांतर कहता है, आत्मा ने देह त्याग कर दूसरा शरीर में प्रवेश कर लिया, ऐसा बोलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम शास्त्रों के मुताबिक अगर बोलेंगे तो यही है, कृष्ण भावनामृत में गंभीर शिक्षा है, कोई साधारण धर्म नहीं है। ये एक भक्त और शिष्य से भगवत गीता का श्लोक है। भक्त कौन? तो भक्त अर्जुन है और शिष्य भक्त और शिष्य मतलब भगवान और उसके भक्त में होती है, भगवान है और उनके शिष्य कौन? अर्जुन है। उसमें बात तो भक्त क्या उसमें क्या बताया है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वाय भूता अजो नित्य शाश्वतो य पुराणो न हन्न ते हन्न माने शरीरम। इसका यह है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो य पुराणो न हन्नते हन्यमाने शरीरम। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा के लिए न तो जन्म है न ही मृत्यु है। एक बार होकर वह कभी नष्ट नहीं होता है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है तथा पुरातन है। देह का वध होने पर भी उसका वध नहीं होता है। किसका? आत्मा का। तो आत्मा क्या है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है तथा पुरातन है आत्मा। तो उसका ना मृत्यु होता है, ना उसको हम जला सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं। तो यही बात है। तो यही कहा गया कि यदि वह स्वयं को इस जीवन में अपने निवास भगवान के धाम वापस जाने के योग्य बना लेता है तो जा सकता है। अगर वो सोचता है कि मुझे भगवान के धाम में ही जाना है तो वो खुद सोचने के बाद जैसा कि हम सोचते हैं मुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने के बाद मैं कौन से रास्ते से जाऊंगा? शॉर्टकट से जाऊंगा, लॉन्ग कट से जाऊंगा कि पैदल जाऊंगा? तो ये सोचते हैं, उसके बाद हम लोग चलते। तो वही बात है कि हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो जा सकता है और यदि वह अपने को योग्य नहीं बनाता तब उसे एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त होता है। अगर यो जाने के लिए अपने को योग्य नहीं बनाता है, रूल रेगुलेशन पालन नहीं करता है, अच्छी तरह भक्ति नहीं करता है, भगवान का नामस्मरण नहीं करता है, भगवत गीता नहीं पढ़ता है, तो उसको आइडिया नहीं आएगी कैसा जाना है। और भक्तों के संगति नहीं आता है तो नहीं आएगा। भक्ति का मतलब यह है कि सर्वस्व, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, इससे भी बढ़कर सबसे सर्वश्रेष्ठ बोलेगा तो भक्ति है। और इसीलिए कहा गया है कि जब अपने को योग्य नहीं बनाता तब उसे अन्य भौतिक शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख के भिन्न भिन्न दैहिक रूप है। 84 लाख योनि बोलते हैं हम लोग, तो दैहिक रूप है। जीव की इच्छा और कर्मों के अनुसार प्रकृति के नियम उसे एक योग्य शरीर देते हैं। जीव की इच्छा और उसका कर्म क्या किया, उसने चोरी किया है, डकैती किया है, लूटपाट किया है कि खाली ईमानदारी से चला है और भक्ति कर रहा है,
तो भक्ति करेगा वो धाम में पहुँचेगा, वो 101% है। लेकिन बाकी जो भी कुछ पद के लिए पीछे पड़ा है, पैसे के पीछे पड़ा है, संपत्ति के पीछे पड़ा है, लड़की के पीछे पड़ा है और किसके पीछे पड़ा है, तो उसको वापिस जन्म मिलेगा। तो कोई उसका जो शरीर छोड़ने के टाइम पे जो उसके कर्म था, नियम था, उसके दिमाग में था, उसी के आधार पे उसको मिलेगा। इसे बोलते हैं कि जैसे कि मनुष्य का पहले किसी रोग से संसर्ग होता है, उसके बाद रोग का विकास और विकास होता है। जैसा कि इधर उदाहरण क्यों दिया है कि मनुष्य को रोग होता है, रोग के बाद उसके ऊपर अगर दवा पानी नहीं होता है तो उसका संसर्ग बढ़ता है। संसर्ग बढ़ने के बाद उसको वो बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलता है अरे इसका प्रमाण बढ़ गया, अभी तो हाथ के बाहर गया, उसके बाद ये करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो यही है, यह समझना कठिन है बोलते हैं। आप उसे बच नहीं सकते, संसर्ग बढ़ने के बाद आप उसे बच नहीं सकते। आपका किसी रोग से संपर्क हो गया तो प्रकृति के नियम के अनुसार वह रोग बढ़ेगा। उसी प्रकार इस जीवन में आप भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों का संग करेंगे तो संसर्ग पर निर्भर करता है। आपको अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, ऐसा होना पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के ऊपर अधीन है। लोग प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, लेकिन लोग पूर्ण रूप से पराधीन हैं। अज्ञानता के कारण लोग सोचा करते हैं कि वे मुक्त है। मतलब आज देखिए, हम लोग यही सोचते हैं कि हमें भगवान ने जो ये मनुष्य शरीर दिया है तो जीवन का आनंद लूटने के लिए दिया है। इतना मेहनत जीवन जीना है, जी के क्या करेगा, आनंद लूटो। अभी जिसके पास पैसा है उसको डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज़ है, हमको ये चीज़ नहीं खाना है, वो क्या करता है, सब्जी लाता है, उबालता है, थोड़ा सा नमक डालता है और थोड़ा खाता है। और जीवन, पैसा तो बैंक में बहुत पड़ा है, प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मुंह को ताला लगा दिया है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको खाने के लिए चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, वो बोलता है मेरे को कल का दिन कैसा जाएगा, अभी पैसा तो हाथ में है ही नहीं है, क्या करेगा। तो यह परिस्थिति समाज में है। और जिसके पास दोनों भी समान है, गरीबी मतलब सब कुछ चल रहा है, तो उसको अहंकार है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं प्रतिष्ठित हूँ, पैसा है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, पद है, और मेरा बाजू वाला मेरे से नीचे है, मेरे भाई में मैं ऊंचा हूँ, तो इसका मतलब मेरे को लोगों ने साफ सर करना चाहिए। ऐसे ईगो के जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझता है पद कितने दिन तक, प्रतिष्ठा कितने दिन तक, पैसा कितने दिन तक, प्रॉपर्टी कितने दिन तक, जब तक है तब तक, जब सामने वाला तुमको मानता है तब तक, उसके बाद क्या है। आदमी की प्रतिष्ठा और आदमी की प्रॉपर्टी 3/6 के अंदर में मापी जाती है। कितना भी पैसा रहने दो, भले वो उद्योगपति कितने रहे, उद्योगपति अभी दूसरे को सलाह देते हैं, लेकिन ये इतने महामूर्ख होते हैं कि पैसा कमाने के लिए लोगों को मार्केटिंग में जाल बिछा देते हैं कि पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस चले और मेरे पास अरबों खरबों आते रहे। अरे लेकिन अरबों खरबों आने के बाद तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बीबी के बर्थडे में 10 करोड़ डाल रहे हो, 20 करोड़, 100 करोड़ डाल रहे हो, एक पोता होता है तो 100 करोड़ का, किसका पैसा है। अरे पैसा तो जनता का है, तो जनता में पैसा जाने कौन से गांव गरीब है, कौन से गांव डेवलप नहीं हुए, कौन से गांव में रोज़गार नहीं है, और कौन से गांव अशिक्षित है, उनको सुधारने का काम उनका है ना। क्योंकि पैसा अमाप आ रहा है, उद्योग बहुत चल रहे हैं, किसकी वजह से, पब्लिक की वजह से। तो ऐसे मूर्ख उद्योगपति होने की वजह से समाज ज़्यादा नहीं होता। तो सब सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, सब सरकार के पास टैक्स का पैसा जाता है, सरकार डेवलपमेंट करती है। लेकिन जो छोटे छोटे ये गांव रहते हैं, जो सपोज एक कोकन पट्टा ले लिया, उसको डेवलप कर दिया, उसके बाद
ये नगर इधर महाराष्ट्र पट्टा ले लिया, उसके बाद गुजरात पट्टा लिया, उसके बाद ऐसे जो एक लेके उसको डेवलप करने के बाद उधर की गरीबी सब निकल जाएगी। आज समाज में कितनी गरीबी है उनको, अभी मैं देखता हूँ मंदिर में जब लोग आते हैं गरीब गरीब गरीब, कोई कोई लेके आते हैं 50 लोग 500 लोग 1000 लोग ऐसे ग्रुप लेके आते हैं, तो उसमें कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है, कोई ऐसा गरीब रहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी उनको लेके आते हैं। लेकिन उनको सुधारने का काम किसका है? अरे जब घर का आदमी एक सुशिक्षित हो जाता है, पढ़ लिख के अच्छा बनता है, तो उसने अपने पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनको सभी को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, तभी उसका फायदा है। नहीं तो क्या है, जब एक भक्त बनता है तो भगवान बोलते हैं उसके पिताजी के 21 पीढ़ी और माता जी की 21 पीढ़ी, मतलब कितने पीढ़ी हो गए? 42 पीढ़ी हो गए। वो इतने पीढ़ी सुखी बनते हैं एक भक्त। जैसा प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज जैसा एकनिष्ठ भक्त, बाप उनका बाप असुर था, बरोबर, हिरण्यकश्यप। तो वो असुर होने के बाद भी प्रहलाद महाराज ने, भगवान जब प्रकट हो गए नरसिंह अवतार में, तभी उन्होंने बताया कि आपको कुछ मांगना है तो मांगो। तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका जैसा दर्शन मिला सब कुछ मुझे मिल गया, मेरे को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मांगो। तो बोला अगर आप ज़्यादा बोल रहे हैं तो मेरे पिताजी असुर थे, उन्होंने बहुत पाप किया था, उनको इस पाप से मुक्त करके आपके धाम में ले लो। तो बस इतना ही, तो उन्होंने ले लिया। क्यों? भक्ति। तो इस भक्ति से आदमी के 21 पीढ़ी अगर धाम में पहुंच जाते हैं, सुधर जाते हैं, 21 पीढ़ी को उसका फायदा मिलता है, तो भक्त के जैसा श्रेष्ठ और कोई नहीं है। भले कितना भी पद मिलने दो, कितना भी पैसा, कितना भी प्रॉपर्टी, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं, ये सब इधर ही रहने वाला। लेकिन आप जब इस धरती पे जन्म लेके आए हो, और वो भी हिंदू भारत में, हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान ये संतों की भूमि है, और भगवान राम कृष्ण परशुराम वामन देव की भूमि है। सब भगवान तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो उनके भूमि में हम लोग अगर पैदा होने के बाद भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ है। ये माया तो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये माया क्यों बढ़ रही है? अज्ञान के वजह से। ज्ञान नहीं हुई लोगों को, इसी वजह से लोग दूसरे ने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि दूसरे ने खड्डे में उड़ी मार दी, पानी में कूद मार, तू मारोगे गंदगी में उड़ी? नहीं मारोगे। तो ये लोग एक दूसरे को देख के जैसा कि शराब के धंधे ज़्यादा बढ़ रहे, पान सुपारी के धंधे बढ़ रहे हैं, वेश्या व्यवसाय के धंधे बढ़ रहे हैं, जैसे कि ये टीवी में जो बताते हैं सीरियल वगैरह, इसमें लोग गंदा गंदा अपने दिमाग में डाल के ले रहे हैं, और ख़ुद को ऐसा फ़ोटो वीटो निकाल के खुद को ऐसा लगता है कि हम कितने सुंदर हैं, हमारे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, तो फ़ोटो निकाल के लोग शो करते हैं। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है लोगों की, क्योंकि तुमको भगवान ने बनाया है। ये सब उम्र सर से लेके उंगली तक पैर के भगवान ने आपको सुंदर बना के दिया है, क्योंकि मेरी जाके भक्ति करो और भक्ति करके वापस मेरे धाम में आ जाओ। लेकिन हम लोग अपने में ही आनंद लेते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी मंदिर में लोग आते हैं, तो मंदिर रहे, भगवान रह गए साइड में, अपने ही फ़ोटो कैच चालू करते हैं खींचने को, और बताते हैं देख मेरे को कैसा, देख देख पहला फ़ोटो। अरे भगवान के मंदिर में आए तो पहला भगवान का दर्शन करो, दर्शन करने के बाद आनंद से भगवान से बैठ के उधर नाम स्मरण करो, भक्ति करो, संकीर्तन करो, आराम से जाओ। डेली तो आते नहीं, कभी कभी आते हो, तो ये लोगों को समझता नहीं। इसलिए कहा गया है कि ये कृष्ण भावना भावित सर्वश्रेष्ठ क्यों है, कि भगवान वही बोलते हैं कि सबको त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सर्वधर्म को त्याग करके तुम मेरे पास आओगे, तभी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, संरक्षण करूँगा और पाप से मुक्त करूँगा। तो यही बोलते हैं प्रभुपाद कि जो जैसा करेगा उस योनि में जाएगा। तो इसीलिए लोगों को यही सोचना चाहिए। अज्ञानता के कारण लोग सोचा करते हैं कि वे मुक्त है, तो वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे कल्पना करते हैं कि वे स्वतंत्र है, परंतु वे पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन है। तो आपके कर्मों और पाप या पुण्य के अनुसार ही आपका अगला जन्म निश्चित होता है। तो
तो इसीलिए कहा गया है कि हमें हरे कृष्ण आंदोलन उन व्यक्तियों के लिए है जो इस विज्ञान को गंभीरता के साथ समझना चाहते हैं। हरे कृष्ण अभियान किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक वर्ग नहीं है, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि कोई भी इस अभियान में सम्मिलित हो सकता है। महाविद्यालय के विद्यार्थीगण इसमें प्रवेश पा सकते हैं। आप चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। जो भी भगवत विज्ञान को समझना चाहता है उसे कृष्ण भावनामृत अभियान स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद यही बोलते हैं कि ये जो कृष्ण भावना अभियान है ये सबके लिए है, इसमें जात पात भेदभाव कुछ नहीं है। वो हिंदू का मुसलमान का नहीं, लेकिन जो उसको कि वो कृष्ण भावना भावित अभियान में कृष्ण के अपने को भगवान के धाम में जाना चाहता है, इसीलिए इसमें समाविष्ट हुआ। ये समझना, तो कहने का मतलब यह है कि ये कृष्ण भावना भावित जो संघ है, अभियान जो है, शील प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया को कृष्ण भगवान के भक्ति का प्रचार करके कृष्ण भक्त बनाए। तो क्यों बनाए? क्योंकि बाकी जो देवता है ये भगवान कृष्ण के अधीन नौकर है, और भगवान श्री कृष्ण यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और कृष्ण भक्ति करने से हमें मुक्ति योग्य प्रकार मिलती है, भागवत धाम जाने मिलते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से आए हैं और वापस वहाँ जाना है। जैसा कि हम लोग घर से मार्केट जाते हैं या कोई जगह पे जाते हैं या कोई लंबा सफ़र भी करते हैं तो वापस कहाँ जाते हैं? अपने घर में जाते हैं। सेम पोजीशन ये है। तो हमारा घर भागवत धाम है, गोलोक वृंदावन है। हमारा घर इधर ये धरती पे नहीं है, इधर धरती पे हमारा खाली दुखालय है। ये दुख भोगने की जगह है, जो हम मनुष्य योनि में आने के बाद भी हम लोग दुख भोग रहे हैं, और उसमें जो मिलता है उसमें आनंद पाते हैं और बोलते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये मूर्खता आदमी की। तो हमें अभी मेरा पहला वीडियो में बताया कि हमें जप करना है, भगवान के बुक्स पढ़ना है, मंदिर में जाना है, भक्तों का संग करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, और भक्तिमय जीवन जी के हमें भागवत धाम जाना है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। आज ये निसर्ग सौंदर्य में आनंद मेरे को आ रहा है, क्योंकि मेरे सामने गौ माताएँ है, आजू बाजू में पक्षी है, पोपट है, और इधर सब मस्त आनंद मिलता है, और इसीलिए हमें भक्ति करना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे शरणं व्रज, अहं त्वा पापं म्यो मोक्षात् पश्यामि मा शुचम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।